हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये मेरा काफ़ी पुराना व्लॉग है जो कि मैं आज डाल रही हूँ, और काफ़ी टाइम से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे हैं। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इसका रीज़न ना बताते हुए कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं सुबह के नाश्ता बना रही थी, पराठे बना रही थी। अब मुझे याद नहीं है कि मैं किस चीज़ के पराठे बना रही थी, इतना पता है कि पराठे बना रही थी मैं। आई थिंक शायद आलू के बना रही होंगी, क्योंकि उस टाइम पे ना चलो मेरा चलिए भाई दीदी आया नु हुआ लेके था। आइए। मीहू आ जाओ दीदी, आ नहीं लेनी, आ गंदी है, आ नहीं लेनी। ओ ओ ओ ओ बाल्टी गिर चुकी तेरे ऊपर, आ नहीं लेनी, पता गंदी है, देख छिची छी। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ बानू को लेने ट्यूशन, और छोड़ में आई थी पहले उसको, अब मैं उसको लेने जा रही हूँ। और ये घर ज़्यादा दूर भी नहीं है उसकी ट्यूशन, घर के थोड़े सा पास ही है। और इसी बहाने से मेरी थोड़ी सी वॉक हो जाती है, क्योंकि घर के काम करते हैं सुबह उठ के, तो फिर वॉक का टाइम नहीं मिलता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उसको ट्यूशन लगा देती हूँ, थोड़ी सी मेरी वॉक भी हो जाएगी। और क्या है ना कि दुकान और बच्चों के साथ, घर के साथ मुझे पढ़ा भी नहीं होता मेरे से, और टाइम ही नहीं लगता उसको पढ़ाने का। तो थोड़ा बहुत ध्यान देती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको बिल्कुल ही ट्यूशन पे डिपेंड किया हुआ है। मैं ध्यान भी देती हूँ, खुद भी देखती हूँ कि वो क्या कर रही है, क्या सिलेबस है, क्या चल रहा है उसके स्कूल में, ये सब वगैरह। बट ट्यूशन से मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाती है, और उसकी जो स्टडी है उसका लॉस भी नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है स्कूल बंद होने के कारण। ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, बट वो पढ़ाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आ गई है बानू की ट्यूशन, और आज मेरे साथ मीहू भी आया है और दीदी को लेने। इधरों चलिए कि पता पापा मिल जाए ਆਪਾਂ ਨੂੰ। हाँ पीछे मैं बैठ जाऊंगा है ना। हाँ तुसी दोनों बैठ जियो है ना, तो मैं पैदल आ जाऊंगा। फिर मैं पैदल आ जाऊंगी ना। चलो अगे चलो। मामू गए या फिर नहीं इत्थे ही है मामू। पहले तो मैं मामू के मैं नहीं करता कम हम करते ही नहीं हैगा। मैम भी कहते मैम कहते तेरे टी-शर्ट पे लिख दे, तेरे पिठ पे मेरे हाथ, मैं क्या मैम मेरे हाथ पे लिख दो। मैं कह रहा तेरे मेरे हाथ गंदे हो जाए। मैं क्या तो होता सकता है ना, तो करके तो हाथ साफ ही हो जाने। कह रहे इससे नाल नहीं साबन नाल, कह रहे साबन नाल भी नहीं होने। मैं क्या किस नाल होने, कह रहे तू दस। मैं क्या साबन और पानी नाल ही होंगे यार, रगड़ो सही तो होंगे। और क्या वही पाए पाए और बैठे रोते आगे काम ना करो फिर हो जाएंगे साफ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ घर पे, और आते ही बानू शुरू हो जाती है अपनी ट्यूशन की बातें बताने बस। और मेरा वो लगातार लगी रहती है, मम्मा हमने ये किया, उसने वो कहा, ये है वो है। तो उसकी जब तक मेरी चाय नहीं बनेगी तब तक वो लगी रहेगी। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ इवनिंग की, और आप देख सकते हो बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं मेरे। अब मैं इनको भी धोऊंगी चाय पी कर, क्योंकि मैं ऐसे ही छोड़ गई थी। नहा धो के मैं फटाफट से बानू को लेने चली गई थी, और इस टाइम पे ना थोड़ी कम ठंड थी, स्टार्टिंग थी ठंड की, और अब तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो चुकी है। मैं जब ये वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो मैंने अपना सूट और शॉल देखे, तब तब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, बस इतनी सी शॉल में काफ़ी हो जाता था, ठंड रुक जाती थी। बट अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपनी चाय, और मेरे सुबह के बर्तन पड़े हैं अभी तक। सुबह के नहीं है, ये दोपहर के हैं, सॉरी। सुबह मैंने मांज दिए थे, धो दिए थे, सॉरी। तो ये दोपहर के बर्तन हैं, क्योंकि लंच वगैरह बना था ना, तो फिर काफ़ी बर्तन हो चुके थे, और मेरा भाई भी आया हुआ था, तो फिर इसीलिए। और ना जो भाई मेरा छोटे वाला आया हुआ था, विपुल, और वो 4 दिन रहा हमारे घर, यहाँ पे 4 से 5 दिन रहा। तो उसने एक ना अपना अब तक का रिकॉर्ड तोड़ा है कि वो किसी के घर इतने दिन रह के गया है। अदरवाइज़ वो एक से ज़्यादा दिन किसी के घर नहीं रहता। बहुत उसके मम्मी डैडी मेरे चाचू और मासी भी हैरान हो रहे थे कि इतने दिन वो कैसे रह गया दप्पू के यहाँ। तो
मतलब काफ़ी मतलब उससे बड़ी वो हो रहे थे कि यार इतने दिन वो कैसे रह गया, अदरवाइज़ वो कभी किसी के घर नहीं रहता इतने दिन, कभी भी किसी के भी। तो यहाँ पे मेरी बन रही है चाय और यहाँ पे मैं अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ। और मुझे ना यहाँ पे बैठ के चाय पीना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सामने मेरे प्लांट्स पड़े हैं तो मुझे अच्छे लगते हैं। वैसे मैंने ये अब प्लांट उठा दिए हैं, थोड़े से उठा दिए हैं क्योंकि अभी धूप आती नहीं है हमारे यहाँ पे बेड़े में, तो फिर मैंने छत पे रख दिए अपने सारे प्लांट्स, छत पे रख दिए हैं। जो पौड़ियों पे पड़े हैं ना वो भी मैंने सभी उठा के रख दिए हैं। और लड्डू और बानू खेल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने शाम की अपनी जो पूजा है वो भी कर ली है। और अब मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में क्या बनेगा अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं डिनर की प्रेपरेशन कर रही हूँ। आई थिंक 2 सब्जियाँ बनेगी, एक बनेगी आलू और शिमला मिर्च की और पनीर की सब्ज़ी, सॉरी पनीर अलग से बनेगा, आलू और शिमला मिर्च अलग से बनेगी क्योंकि एक सूखी सब्ज़ी बनेगी और एक तरी वाली। क्योंकि विपुल को सूखी सब्ज़ी खानी पसंद है, वो सूखी सब्ज़ी खाता है, तरी वाली नहीं खाता। और हमें शाम को तरी वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है क्योंकि हमें मोस्टली शाम को ना तरी वाली सब्ज़ी ही खानी पसंद है। मतलब हमें क्या, हस्बैंड को वो बोलते कि सारे दिन की इस शाम को ही मैंने अच्छे से रोटी खानी होती है, मतलब शाम को ही हम ज़्यादा अच्छे से साथ बैठ के सब लोग खाना खाते हैं। तो उनको ये होता है कि अच्छी वाली सब्ज़ी हो, तरी वाली सब्ज़ी हो शाम को। सूखी सब्ज़ी वो कम ही खाते हैं, मतलब दोपहर वगैरह में खा लेते हैं, इवनिंग में थोड़ा कम ही खाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी जो किचन है वो काफ़ी मैसी हो रखी है क्योंकि मुझे बीच बीच में ना बहुत से काम याद आते रहते हैं तो मैं साथ के साथ करती रहती हूँ। और किचन मेरी थोड़ी सी मैसी थी क्योंकि मुझे ना साथ में क्या था कि बच्चे भी खेल रहे थे तो उनको खाने पीने को दे रही थी। जैसे आपने देखा ना कि एप्पल बढ़ा हाफ, तो लड्डू मुझे तंग कर रहा था तो उसको मैंने एप्पल दिया और वो थोड़ा सा टिक गया था ताकि जो मैं अपना डिनर रेडी कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे फटाफट अपना जो डिनर है वो बना रही हूँ और साथ के साथ जो बर्तन थे वो भी धोती जा रही थी। और बानू भी यहीं पे थी, वो उससे भी मैं बातें कर रही थी। और बीच में हस्बैंड आ रहे थे, मतलब वो बोलते रह रहे थे कि क्या कर रही हो ये वो वगैरह। तो बीच बीच में वो भी आते रहते तो मैं उनसे भी बातें करती रहती हूँ। तो ऐसे ही चलता रहता है मेरा काम। और अब तो मेरी काफ़ी रूटीन चेंज हो चुकी है, मतलब इस टाइम पे मतलब तो मेरी काफ़ी ज़्यादा रूटीन चेंज हो चुकी है। ये तो मेरा मतलब ये मेरी 1 महीने पहले की रूटीन है जो है। आई थिंक ये दिवाली के बाद की है जो हाँ दिवाली के बाद मतलब उसके बाद की जो मेरी वीडियोस हैं जो पड़ी थी। तो आज मेरा मन किया कि चलो मैं इसको डाल ही देती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं आ रही थी वीडियो। और मेरे पास कम से कम 2-3 व्लॉग पड़े हैं जो कि मेरे पेंडिंग पड़े हैं, जो कि मैंने डाले ही नहीं है, एडिट करके रखे हुए थे और मैं डाल ही नहीं पा रही थी। कभी मैं आलस कर जाती थी तो कभी मेरा मन नहीं होता था, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी टाइम नहीं होता था। तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मेरी आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बन चुकी है, काफ़ी टेस्टी बनी थी और मेरे भाई को पसंद भी आई। वैसे मुझे बहुत डर लग रहा था जब वो आया हुआ था ना रहने, क्योंकि वो बहुत ही कम खाता है। मतलब उसकी ना बहुत ही यूनिक सी चीज़ें हैं, मतलब यूनिक सी मतलब भी उसकी ना मतलब गिनवी चीनवी सी सब्जियाँ हैं जो वो खाता है। और फिर बनाना, और उसको मुझे ये भी टेंशन होती थी कि उसको पसंद भी आ जाएगी, ये खा भी लेगा, क्योंकि वो पहली बार किसी के घर रहने गया था। तो मुझे इसीलिए उसकी बहुत टेंशन थी। तो मैं उसको बार बार पूछती हूँ, अभी भी पूछती हूँ कि तू मेरे घर पे अच्छे से तो रहा ना। तो वो बोलता हाँ दीदी। तो यहाँ पे मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ हमारे लिए, तो कम ही बनाऊँगी क्योंकि हम ही खाएंगे 3 लोग, वो तो नहीं खाएगा। मास्क लगाया हुआ है तुझी, मास्क लगा के बाइक चला रहे हो, किद्दां चलाते हैं बाइक? चला लो, होश चलाओ, चला लो। ऊपर करा बस। दीदी दीदी बानू खाना मेरा बन चुका है, रेडी है। दोनों सब्जियां पनीर की भी ढक कर रख देती हूँ। शिमला मिर्च भी रेडी है।
ਆ ਕਰਤਾ ਕੰਮ यहाँ पे चल रही थी हमारी मस्ती। विपुल ना बहुत छेड़ रहा था इन दोनों को, और इसमें मैंने ना एक शॉर्ट वीडियो डाली भी थी इस पर, जब अफरोज़ चला रहा था बम्ब, तो काफ़ी अच्छी लगी। मतलब मुझे बहुत हंसी आ रही थी। यहाँ पे विपुल बहुत छेड़ रहा था इन लोगों को, बम चला रहे थे। तो बानू फर्स्ट टाइम बम चला रही, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं है, वो इसी साल सीखी है बम चलाने, अदरवाइज़ उसने पहले कभी नहीं चलाए। दिवाली पे भी उसने बहुत सारे चलाए। तो यहाँ पे दीदी और लड्डू की चल रही है मस्ती। ये किसी और दिन की, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। दोनों मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। तो ये मैंने क्लिप ऐड कर दी इसमें, और दोनों ऐसे ही खेलते रहते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये दोनों खेलते हैं बहन भाई, क्योंकि पहले क्या होता था कि बानू अकेली खेलती थी, तो वो अपने पापा को बहुत तंग करती थी। पापा मेरे साथ कोई नहीं खेलता, आप खेलो। पापा मेरे साथ कोई नहीं खेलता, आप खेलो। तो वो बहुत परेशान होती थी। तो अब उसके साथ सीरियस मतलब लड्डू आ गया खेलने के लिए, तो मुझे अच्छा लगता है। तो अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।